वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की तरक्की में ताजरों से मदद मांग ली। निजकारी शफाफ बनाने की भी यकीन दहानी। कहा कि पाकिस्तान तरक्की की दौड़ में पीछे रह गया है, इसे आगे लेकर जाना है। सऊदी सरमायाकारों का बड़ा वफ्द आ रहा है, उनके साथ मिल बैठे कारोबार करें, हुकूमत का साथ दें, हुकूमत आपको मायूस नहीं करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी और सूबाई वज़रा को मिलकर काम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म से बानी PTI की रिहाई के हवाले से जो बात की वही बात आर्मी चीफ से भी कही थी। मारूफ सनतकार और माहिर मईशत आरिफ हबीब की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि आर्मी चीफ ने उन्हें जवाब दिया कि तमाम जमातें साथ हैं, एक ही जमात मुखालिफ समत में है। पाकिस्तान को IMF की जानिब से मजीद 1 अरब 10 करोड़ डॉलर कर्ज देने के सिलसिले में IMF का इजलास 29 अप्रैल को होगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान को कर्ज की किस्त की मंजूरी देगा। नए IMF प्रोग्राम के लिए IMF मिशन का अगले माह के वस्त में पाकिस्तानी दौरे का इम्कान। अमरीकी पाबंदियों के खदशे के बावजूद पाकिस्तान पुरुम्मीद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने उम्मीद जाहिर की है कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन मनसूबे के लिए रास्ते निकल आएंगे। बोले ये मनसूबा तकमील के मराहिल अबूर कर लेगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि खित्ते में बड़ी ताकतों की मदाखलत बढ़ गई है, हमें अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर ज़रूर जमा होना चाहिए। ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान कामयाब दौरा था। इससे बड़ी नालायकी क्या है कि पंजाब हुकूमत जो है वो 3200 रुपए पे इंपोर्ट हुई गंदम जो है वो 4700 रुपए में खरीदती है। उसके बाद हुकूमतें जो है वो 3900 रुपए की सपोर्टिंग प्राइस जो है वो फिक्स करती है और फिर इस काबिल भी नहीं है कि उसको इंश्योर कर सके, क्योंकि ओपन मार्केट में उसको फिर 2800 से लेके 3000 रुपए तक की कीमत दी जाती है। जब आप देख रहे हैं कि गंदम की फसल अच्छी उतरने वाली है, तो 15 दिन पहले कराची में गंदम के 6 जहाज बर्थ पे लगने वाले थे। ये गंदम दरामद की गई थी और यहाँ हाल ये है कि किसान मारे मारे फिर रहे हैं और रोज़ बरोज़ गंदम की कीमत कम होती जा रही है। कौमी असम्बली में अरकान निगरान दौरे हुकूमत में गंदम दरामद करने के मामले पर फट पड़े। शेख वक्कास अकरम ने कहा कि 3200 रुपये पर दरामद गंदम हुकूमत ने 4700 रुपये पर ख़रीदी। पीपल्स पार्टी के मीर गुलाम अली तालपुर ने कहा कि 15 दिन गंदम आने में रह गए थे तो 6 बहरी जहाज़ गंदम लेकर कराची साहिल पर क्यों खड़े थे। कई दीगर अरकान ने भी कहा कि किसानों का इस्तेहसाल हो रहा है, किसान मायूस भी हैं और मकरूज़ भी। महंगी खादें, बिजली और डीजल से किसान को नुकसान हुआ। वफाकी वज़ीर नेशनल फूड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन ने बताया कि गंदम की बोर्ड निगरान हुकूमत के दौर में हुई, इस पर वज़ीर आज़म ने इंक्वायरी का हुक्म दिया। पंजाब हुकूमत की जानिब से फिलफौर गंदम खरीदारी ना करने की वजह नमी है। हुकूमती और अपोजिशन अरकान का गंदम की सपोर्ट प्राइस कम मुकर्रर करने पर इत्तफाक। रहनुमा PTI लतीफ़ खोसा ने फिर बानी PTI की जल्द रिहाई की उम्मीद जाहिर कर दी। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू में कहा कि बानी PTI को 190 मिलियन पाउंड केस में किसी हिसाब से भी सज़ा नहीं हो सकती। पीर को उनकी इस केस में ज़मानत हो जाएगी। साइफर केस कागज़ गुम होने का है, कागज़ गुम होने पर कभी सज़ा नहीं होती। इद्दत केस में भी वो इस हफ्ते या अगले हफ्ते बरी हो जाएंगे। अब अगर कोई केस ले आते हैं तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लतीफ़ खोसा ने मज़ीद कहा कि 190 मिलियन पाउंड केस में काबीना इजलास से पहले ही बरतानिया से पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आ चुके थे। नैब और शहजाद अकबर ने कार्रवाई को अपने खाते में डालने की कोशिश की और फिर काबीना से बाद में मंजूरी कराई। अपोजिशन को अदालती इस्लाहात की दावत दी है, लेकिन लीडरशिप की करप्शन केसेस में हम रिलीफ नहीं दे सकते। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा कि ये फ़ॉरम अदालतों से ज़मानत या रिहाई करवाने का फ़ॉरम नहीं है। बुशरा बीबी के केसेस अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं, मामला अदालतों में है, इसलिए कोई यकीन दहानी नहीं कराई जा सकती। तहरीक इंसाफ के अरकान के बानी PTI को रिहा करने के नारे।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास मॉडल घरों की तामीर, माहाना अक़सात पर ब्रीफिंग, कम आमदन वाले बेघर लोगों की हाउसिंग स्कीम के लिए 5 घरों में स्टेट लैंड की निशानदही करके 519 कनाल राशि पर अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट की असूली मंजूरी दे दी गई। मरीम नवाज की अपना घर अपनी छत मंसूबा शहरों के करीब लॉन्च करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ केस के लिए 9 रुकनी लार्जर बेंच बनेगा या 6 रुकनी बेंच ही केस सुनेगा। 6 रुकनी लार्जर बेंच ने मामला फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को भिजवा दिया। सुप्रीम कोर्ट का फौजी अदालत के फैसले अदालती रिकॉर्ड पर लाने का हुक्म। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि फौजी अदालत के फैसले से मालूम होगा कि ट्रायल में क्या तरीक़ाकार अपनाया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि देखना चाहते हैं कि मर्जी के वकील की सहूलत दी गई है या नहीं। जस्टिस अमीरुद्दीन ने कहा कि फौजी अदालतों के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसले से मशरूत कर रखा है। दौरान समाज सहाफ़ी हफीजुल्लाह न्याजी जज्बाती हो गए, कहा कि उनका बेटा हसन न्याजी लापता है। हफीजुल्लाह न्याजी ने अदालत के सामने हाथ जोड़कर कहा कि उनकी बेटे से मुलाकात नहीं कराई जा रही है, उन्हें रात को नींद नहीं आती है। अदालत के अटॉर्नी जनरल को हसन न्याजी के बारे में तफसीलात मालूम करके आगाह करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ का फौरी तौर पर केसेस मिलिट्री कोर्ट से सिविल कोर्ट्स मुंतकिल करने का मुतालबा। सेक्रेटरी इत्तलात PTI रऊफ हसन और अली मोहम्मद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुख्तलिफ केसेस में मिलिट्री ट्रायल्स में सोबतों का सामना है। किसी का भाई किसी का बाप ज़ेर हिरासत है। गिरफ्तार कारकुनों के लवाहिकीन हमदर्दी के मुस्तहिक हैं। ये कौम के बच्चे हैं, उनको पाकिस्तान की खिदमत का मौका दिया जाए, दीवार से ना लगाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा दोनों कराची के खानों के मद्दाह निकले। कराची में ताजरों से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि सऊदी अरब के सरमायाकार पाकिस्तान आने वाले हैं, आप उनको निहारी खिलाएं, कबाब खिलाएं, आपस में बिजनेस बढ़ाएं। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा भी कराची के खानों के मद्दाह, कराची के खानों का जायका आज भी याद। सुप्रीम कोर्ट के बार के दोहराने से खिताब में कहा कि कराची आकर कुछ यादें ताज़ा हो गई हैं। कराची में खाने अच्छे मिलते थे, उस वक्त कचौरी 1 रुपये की मिलती थी। लॉस एंजलिस की यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया में फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहरा, आज़ाद फ़लस्तीन के नारे। मार्च के दौरान पुलिस से झड़प, एक शख्स गिरफ्तार। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में भी इसराइल के खिलाफ एहतजाज, कशीदगी की पेश नज़र पुलिस बुलाना पड़ गई। 3 मुजाहिरीन गिरफ्तार। न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इसराइल मुखालिफ एहतजाज पर गिरफ्तारियों के बाद अमरीका के मुतादिद कॉलेज कैंप्स में फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहरे किए जा रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म कहते हैं कि अमरीकी जामियात में जो कुछ हो रहा है वो खौफनाक है। यहूद मुखालिफ हजूम नामवर जामियात पर कब्ज़ा कर लिया है। यहूद मुखालिफ हजूम इसराइल के खात्मे का मुतालबा कर रहे हैं। हजूम यहूदी तलबा और फैकल्टीज़ पर हमले कर रहे हैं। इस सिलसिले को रोकना होगा, इसकी मजम्मत करनी होगी। अमरीकी जामियात के कई सदूर का रद्दअमल शर्मनाक है। और खान यूनिस के नासिर अस्पताल में इज्तमाई कब्रों से मज़ीद 35 लाशें बरामद। अमरीका ने गज़ा में इज्तमाई कब्रों की दरियाफ्त पर इसराइल से जवाब तलब कर लिया। मुशीर अमरीकी कौमी सलामती जैक सल्वन ने कहा है कि अमरीका चाहता है कि इस मामले की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात की जाए। खान यूनिस के नासिर अस्पताल से 340 अफराद की इज्तमाई कब्र मिली है। गज़ा के अल शिफा अस्पताल के सहन से 30 अफराद की इज्तमाई कब्र दरियाफ्त हुई।